एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किंगडम ऑफ फेलमेंट में एक बहुत ही बड़े मर्चेंट का एक मेंशन देखते हैं। ये मर्चेंट कह रहा होता है कि किंगडम ऑफ फेलमेंट बहुत ही जल्दी सब लोगों की नजर में आने वाला है, क्योंकि यहाँ का नया किंग एडमंड एक पूरी एक नई फौज तैयार कर रहा है ताकि वो अपने बड़े भाई एडमिरिस से बदला ले सके। हालांकि एडमिरिस और चैंपियन यॉर्न शांत कहाँ बैठने वाले हैं, उन लोगों के पास ड्रीमरू की तरफ से ऑलरेडी काफी ज्यादा बैकअप आ चुका है। वो बताता है कि उसको अभी तक लग रहा था कि डीमन और ड्रीमरू यहाँ पे चैंपियन यॉर्न को बहुत ही पहले छोड़ देगा, लेकिन अभी भी वो उसके साथ ही है। हालांकि अब उसको ये भी पता है कि हिनातो कभी तक मालूम पड़ गया होगा कि उसने जितनी भी बातें ड्रीमरू के बारे में हिनाता से कही थी वो सब झूठ थी। वो सोच तो रहा था कि वो यहाँ पे हिनातो को मार देगा, लेकिन शायद से ये सही टाइम नहीं है ये सब करने का। और वैसे भी मेन दिक्कत तो ये है कि इसका जो बिजनेस है वो अभी अनफिनिश्ड है, जिसमें इसकी सर्वेंट कहती है आप उस डीमन के मारने की बात कर रहे हो ना जिसने रेहम को मारा था। फिलहाल ये बंदा बताता है कि यहाँ पे ऐसी एक चीज है जो कि मेरा काफी ज्यादा ध्यान खींच रही है। वो ये है कि उसको सुनने में आया है कि यहाँ पे मैजिक यूजर राजिन उस डीमन के अंडर काम करता था, और अगर इतना पावरफुल ह्यूमन जो कि राजिन है अगर वो किसी डीमन के अंडर काम कर रहा है तो सोचने वाली बात तो ये रहेगी कि वो डीमन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सालों पुराना डीमन यहाँ पे वापस रिवाइव हो गया। ये बंदा कहता है कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और जो भी कुछ करना है इसी नेशन के ऊपर ही छोड़ देना होगा। इस पे इसकी सर्वेंट कहती है तो फिर जो सोल्जर्स हमने अपने किंगडम या फिर होमलैंड से लाए हैं डीमन हंटर्स, उनका क्या करना है। ये कहता है कि उनको इसी नेशन में रहने दो। वो नए किंग के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट सा है। फिलहाल वो अपने हाथ में एक मैप रखता है और कहता है वैसे भी मेरे पास नए किंग के लिए एक और गिफ्ट है। अब दूसरे सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि काफी ज्यादा सोल्जर्स जमा हो रखे थे। यहाँ पे एडवन हम लोग को बता रहा होता है कि उसने जब सुना था कि चैंपियन यॉम उनके खिलाफ लड़ने वाला है तो वो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन जब 3 पेटल सेज जो कि हिनाता के सेकंड लेवल पे आते हैं वो उसके साथ है तो उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने सुना है कि यहाँ पे हिनाता डीमन लॉर्ड ड्रीमरू को मारने गई है, और अब बस उसे एक चीज की दिक्कत थी कि वो अपनी आर्मी निडोल में कैसे पहुंचाएगा। एक बहुत ही खास मर्चेंट ने उसकी हेल्प कर दी है और अब उसको वो परमिशन भी मिल गई है। वो बताता है साथ साथ में उस मर्चेंट ने उसको हेल्प भी करी कुछ डीमन हंटर्स को अपनी आर्मी में इंक्लूड करने के लिए। एडमंड बताता है कि अब उसकी सारी तकलीफ और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। अब वो सबके सामने आदेश करता है कि हम उस धोखेबाज चैंपियन यॉम के ऊपर अब हमला करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी इस नाइट से कहता है कि ध्यान से सुनो, अभी के अभी अपनी आर्मी लेकर निकल जाओ उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिसपे ये बंदा कहता है कि वो समझ गया और वो ऐसा ही करेगा, लेकिन तभी सारे कहता है कि तुम मेरा राइट हैंड ग्रिगोरी को भी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प करेगा वहाँ पे। अब ग्रिगोरी यहाँ पे सारे से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इन बच्चों का ध्यान रखूं। जिसपे सारे कहता है ऐसी बात नहीं है, अगर तुम उनके साथ वहाँ पे जाओगे तो शायद से हमें वो डीमन मिल जाए जिसने यहाँ पे रेहम को मारा था। जो कि सुनने बाद ग्रिगोरी कहता है मैं समझ गया, ये काम मेरे पे छोड़ दो सारे। जिसके बाद ये सारे सोल्जर्स यहाँ पे निडोल के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे यॉम था। फिलहाल तभी यहाँ पे ग्लेंडा सोचती है कि मर्चेंट जिसने यहाँ पे एडवर्ड की हेल्प करी जिसका नाम यहाँ पे दमरादा था वो तो भाग ही गया। फिलहाल मेरे को उनसे क्या ही लेना देना है, वक्त आने पे मैं उनको सेक्रीफाइस भी कर दूंगी अपने को बचाने के लिए। फिलहाल हम लोग अब यहाँ पे आसमान में किसी डीमन को उड़ते हुए देखते हैं। अरे ये तो डियाब्लो होता है जो कि इन सब के ऊपर नजर रख रहा था। वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि मेरी नौकरी और मेरा डीमन और ड्रीमरू का बटलर होने का ये टाइटल मेरे हाथों से छीन जाता। तुम्हें पता है कि उस टाइम के लिए मैं कितना ज्यादा डर गया था। वो अपनी ऑल सीइंग आईज से इन तीनों को यहाँ पे लंच करते हुए देखता है। साथ साथ में वो ये भी देखता है कि यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो निडोल के लिए बढ़ चुके हैं। डियाब्लो टेलीपैथी का यूज करके हाकरो से सब कुछ बता रहा होता है, जिसपे हाकरो कहता है फिक्र मत करो, उस जगह पे गोप्ता, गाबिरू और रंगा की टीम ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे गोप्ता और गाबिरू को देख रहे होते हैं जो कि उसी रास्ते में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर डियाब्लो यहाँ पे कहता है शायद से मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। जिसके बाद तुरंत से ही वो इन तीनों के सामने यहाँ पे प्रकट हो जाता है और कहता है वेल हेलो, मेरा नाम डियाब्लो है, तुम लोग से मिलकर खुशी हुई। फिलहाल डियाब्लो को देखते ही यहाँ पे जितने सोल्जर्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया से यहाँ पे आए थे वो भी इसको देखने लग जाते हैं। फिलहाल इनको देख के डियाब्लो कहता है यहाँ पे पूरी दुनिया भर से न्यूज रिपोर्टर्स भी आ रखे हैं, काफी बढ़िया है। फिर एक शील्ड बना देता है ताकि न्यूज रिपोर्टर्स को कुछ भी ना हो, और डियाब्लो कहता है आप शांति से बैठ के हम लोग को देखो। फिलहाल सारे सोच रहा होता है कि क्या ये वही डीमन है जिसने रेहम को मारा था और ये अपने आप यहाँ पे क्यों आ गया। फिलहाल पीछे एडवर्ड उठता है और वो कहता है फिर डियाब्लो तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम्हें हमसे क्या काम हो गया। इस पे डियाब्लो जवाब देता है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम लोग को आखिरी वार्निंग देने आया हूँ। तुमने जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे निडोल की तरफ भेजे हैं उनको वापस बुला लो, नहीं तो आगे जो होगा वो तुम भी नहीं जान पाओगे। जिसपे यहाँ पे एडवर्ड हंसते हुए कहता है क्या मजाक कर रहे हो, तुम एक धोखेबाज ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो। डियाब्लो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो। जिसपे यहाँ पे एडवर्ड चिल्लाते हुए कहता है क्या मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है। तुम लोग यहाँ पे पिछले किंग एडमिरिस के साथ मिल चुके हो और ट्राई कर रहे हो कि तुम लोग हमसे डबल मुनाफा निकाल सको। बोलो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम लोग साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि तुम लोग का असली मकसद क्या है। वेल अब तो मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम्हारा मास्टर एक बहुत ही बड़ा लालची है जो कि किसी की भी जान ले सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये सब वो ड्रीमरू के बारे में कह रहा था जो कि डियाब्लो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो एक मैजिकल क्रिस्टल उठाते हुए कहता है यहाँ तक कि तुमने यहाँ पे रेहम को भी मरवा दिया ताकि तुम्हारा सच कभी बाहर ही ना आए। हम उस मैजिक क्रिस्टल में देख रहे होते हैं जहाँ पे रेहम चीखते हुए कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ये सब बाहर के न्यूज रिपोर्टर्स देख रहे थे और वो सोचे थे ये क्या हो रहा है। एडमंड बताता है कि ये क्रिस्टल ग्लेंडा ने उसे लाके दिया है और ये वही क्रिस्टल है जो कि हिनाता ने भी देखा था। वो बताता है कि तुम यहाँ पे सोच रहे थे कि तुम रेहम को
को मार दोगे और तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। धोखेबाज। ये सारी बातें ये सारे न्यूज रिपोर्टर्स लिख रहे होते हैं। डियाब्लो इस पे जवाब देते हुए कहता है, तारीफ के काबिल है, एक मामूली से इंसान मेरे से डर नहीं रहा है। सच में ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। वेल, अब तुम सब चुप हो जाओ, इससे पहले कि तुम अपने सामने अपनी मौत देख लो। वो कहता है कि अगर तुम लोग सच में सोच रहे हो कि तुम लोग मेरे डर से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुके हो, तो चलो एक गेम खेलते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा है जो कि मेरे से डरता नहीं है, तो मैं हार मान लूंगा। ये सुनने के बाद एडमन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि डियाब्लो कितना पावरफुल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एडमन आदेश देता है कि उस डीमन को मार दो। जिसके बाद डीमन हंटर्स यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसको चारों तरफ से बांध देते हैं और कहते हैं, तुम जैसे एक मामूली आग डीमन से कौन डरेगा बेवकूफ। लेकिन डियाब्लो कह रहा होता है, फिर कोशिश करो मेरे को मारने की, दिखाओ तुम कितने पावरफुल हो। जिसके बाद ये सारे डीमन हंटर्स एक लाइटनिंग बोल्ट का अटैक करते हैं, जिससे कोई भी मामूली डीमन तो बहुत ही आसानी से मर जाएगा। और ये लोग कह भी रहे होते हैं, तुम तो इसे डॉज भी नहीं कर पाए। एडमन भी सोच रहा होता है कि सच में ये डीमन हंटर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सारे कह रहा होता है। अब देखने के बाद तो ये है कि ये डीमन जिंदा है या फिर मारा गया। फिलहाल डियाब्लो यहाँ पे बोल रहा होता है, बहुत कमजोर है, मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही कमजोर है। वो सारी चेन्स वहीं पे टूट जाती हैं और डियाब्लो अपनी क्लॉज को निकालते हुए कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। ये डीमन हंटर कह रहा होता है, तुम्हारे ऊपर उस लाइटनिंग अटैक का असर क्यों नहीं हुआ। जिस पर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है, इसीलिए क्योंकि वो मेरे नेचुरल रेजिस्टेंस से काफी नीचे का अटैक था। ये सुनने के बाद ये डीमन हंटर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसको पता लग रहा था कि डियाब्लो कितना पावरफुल हो सकता है। डियाब्लो कहता है, वेल शायद से मेरी बारी है, चलो देखते हैं कि तुम लोग जिंदा बचते हो कि नहीं। और वो अपना ऑरा यहाँ पे रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पे एडमन भी बेहोश हो जाता है। वहाँ पे जितने भी डीमन हंटर्स होते हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो। ये सब चीज ये न्यूज रिपोर्टर्स देख रहे थे, लेकिन इनको कुछ भी दिखता नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि वो डीमन तो वहाँ से हिला भी नहीं और सब लोग गिर कैसे गए। फिलहाल एक डीमन हंटर इसके सामने टिका हुआ था और डियाब्लो उसको कहता है, कमाल है, तुम तीनों अभी भी बच गए। एक्चुअली में 2 बैटल सेज जो कि यहाँ पे सारे और ग्लेंडर थे वो बचते हैं और एक डीमन हंटर यहाँ पे बचा होता है। फिर यहाँ पे डियाब्लो बता रहा होता है कि उसने अपनी फुल पावर और लॉर्ड एमिशन को यूज ही नहीं करा, नहीं तो ये लोग वहीं पे मर जाते। जिस पे ये डीमन हंटर कहता है, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, तुम जैसे डीमन के पास लॉर्ड एमिशन हो भी कह सकता है, वो पावर डीमन लॉर्ड्स के पास होती है। जिस पे डियाब्लो कहता है, शायद से मुझे थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी तुमको। क्या तुमने रेड के बारे में सुना है, जिसके पास डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावर है, वो भी एक डीमन ही है। जैसे ही ये बंदा रेड के बारे में सुनता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद डियाब्लो कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारे साइड यहाँ पे व्हाइट फेमस होगी, तुम व्हाइट को तो जानते ही होगे ना। ये सुनने के बाद ये डीमन हंटर कहता है, कोई आम डीमन उनका नाम ऐसे ले भी नहीं सकता, तुम सच में कुछ तो छुपा रहे हो। पूरी तरह से पागल से हो जाता है और डरने लग जाता है। उसे मालूम पड़ गया था कि डियाब्लो की असली रैंक क्या है। जिसके बाद उसके सामने झुक के उससे माफी मांगने लग जाता है और कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। डियाब्लो कहता है कि तुम मेरे से जीते हो, तुम यहाँ पे हार क्यों मान रहे हो। जिस पे ये बंदा कहता है कि उसको अपनी जिंदगी प्यारी है और वहाँ से भाग जाता है। और डियाब्लो कह रहा होता है, वेल ये तो चला ही गया। अब यहाँ पे ग्लेंडा और सारे बचते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अब हम ही दोनों बचे हैं। डियाब्लो इन दोनों से पूछ रहा होता है, क्या तुम दोनों भागने नहीं वाले यहाँ से। जिसपे सारे बोलता है, कौन भागने वाला है, मेरा नाम सारे है और मैं 10 सेंट में से टॉप 3 बैटल सीज में से एक हूँ। अब ये बारी है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जिसपे डियाब्लो कहता है कि वो यहाँ पे रिमरू का एक बहुत ही रॉयल बटलर है और उसका नाम डियाब्लो है। सारे कहता है कि तुम अभी भी अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। फिलहाल सारे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, फिलहाल कुछ ही देर में तो अपना सांस निकाल ही दोगे। इतनी तेज आते हुए अटैक को यहाँ पे डियाब्लो बिना हिले ही डॉज कर देता है। सारे कह रहा होता है कि एक ऐसा डीमन जो कि व्हाइट और रेड का नाम इतनी कैजुअली ले रहा है, वो एक आग डीमन तो नहीं हो सकता। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक तुम अपनी असलियत नहीं बताते। जिसके बाद डियाब्लो अपनी असलियत बताना शुरू करता है कि वेल वो सही है, मैं एक आग डीमन तो नहीं हूँ, मैं रिसेंटली ही यहाँ पे एक डीमन पियर में इवॉल्व हुआ हूँ। ये सुन के ही ये डीमन हंटर वहीं पे बेहोश हो जाता है और सारे कह रहा होता है, एक डीमन पियर, ये तो एक डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। आखिर डीमन और ड्रीमरू सोच भी क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है। तभी यहाँ पे ग्लेंडा आती है और वो कहती है, इसको मैं देखती हूँ, तुम यहाँ पे रिकवर करो। उसके आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम कुछ भी हो, तुम मेरे से नहीं बच सकते। और वो एक नाइफ फेंकती है जो कि डायरेक्ट जाके इसी को लगता है। ग्लेंडा कहती है, वेल तुम शायद से इतनी भी तेज नहीं कि मेरे अटैक को डॉज कर दो। लेकिन डियाब्लो जैसे ही उस नाइफ को निकालता है वो पूरी जगह ही हील हो जाती है। डियाब्लो बताता है, मेरे ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक का यहाँ पे वर्क नहीं होता, मैं इनसे इम्यून हूँ। ये सुन के ग्लेंडा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते है और कहती है, ये पॉसिबल भी कैसे है। तभी यहाँ पे सारे अपने स्वॉर्ड की पावर को इनहांस करते हुए कहता है, शायद ये तुम्हारे पे काम करने वाला है। और वो आता है और एक बार में ही एक स्ट्राइक मारता है डियाब्लो को। लेकिन डियाब्लो एक झटके में ही उसको भी पूरा रिकवर कर लेता है। सारे कह रहा होता है, ये मेरी स्वॉर्ड टेक्निक थी, तुम इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हो। ग्लेंडा मेरे को कवर दो, मैं अपने पावर को चार्ज करने वाला हूँ। एक सेकंड, ग्लेंडा तुम कहाँ पे भाग रही हो। अरे नहीं, अब तो वो भी चली गई, मैं इसका अकेले सामना कैसे करूंगा। ग्लेंडा एक धोखेबाज इंसान निकली। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखते हैं। एक्चुअली में ये ब्लास्ट रंगा ने करा था, क्योंकि इसके सामने इनकी पूरी पलटन पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पे ग्रिगोरी कह रहा होता है, ये डॉग हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिलहाल रंगा यहाँ पे आसमान में उड़ते हुए इनकी तरफ ही बढ़ रहा था कि नाइट ग्रिगोरी से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिसपे ग्रिगोरी कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम बाकी सबको संभालो, मैं इस डॉग को संभालता हूँ। ग्रिगोरी का बाकी सबसे मतलब यहाँ पे गुप्ता और गाब्रियो के क्लैन से था। फिलहाल इससे पहले कि वो लोग कुछ भी पर करते, रंगा यहाँ पे उनके पीछे कूद जाता है और ग्रिगोरी कह रहा होता है, ये इतना तेज कैसे हो सकता है। देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मच जाती है और यहाँ पे रंगा वो तो रुक ही नहीं रहा था। हम यहाँ पे रंगा को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे में चारों तरफ दौड़ रहा था। लेकिन
लेकिन इन सोल्जर्स की हालत खराब हो रही थी। गुप्ता कहता है रंगा समा कितनी तेज दौड़ रहे हैं। गाबरू बता रहा होता है हमारे पहुंचने से पहले ही वो सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब तक ये लोग यहाँ पहुंचते हैं चारों तरफ सन्नाटा हो चुका था। रंगा यहाँ पे ग्रिगोरी के साथ खेल रहा होता है और ये लोग कह रहे थे कि ये आपके साथ क्या हो गया। गुप्ता रंगा से कहता है रंगा ऐसा मत करो, नहीं तो रिमरू समा बहुत ही नाराज होंगी। रंगा कहता है लेकिन इसने कहा था कि मेरे साथ खेलना चाहता है। गुप्ता कहता है लेकिन रिमरू समा आप पे नाराज हो जाएंगे। इसमें रंगा मान जाता है और यहाँ पे सोका इससे बोलती है तुम वापस लौट जाओ, हम तुम्हारे पे हमला नहीं करना चाहते। इसके बाद ये नाइट आदेश देता है सब लोग वापस लौटो। क्या तुमने सुना नहीं, वापस लौटो। वो सब वहाँ से भागते हुए कह रहे थे आखिर ये लोग है कौन और इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सारे और डियाब्लो के फाइट अभी देखते हैं। सारे यहाँ पे अपनी पूरी स्वॉर्ड को पूरी तरह से माना से चार्ज कर लेता है और अपने फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ने वाला था और वो डियाब्लो के बहुत ही पास पहुंच ही जाता है। लेकिन डियाब्लो कह रहा होता है इसको डीएक्टिवेट करना बहुत ही आसान है और देखते ही देखते यहाँ पे सारे की पूरी पावर खत्म हो जाती है। सारे भी ये देख के हैरान होता है। वो कह रहा होता है ये क्या हुआ। फिलहाल वो तब भी नहीं रुकता और यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर अटैक कर ही जा रहा था। वो कह रहा होता है ग्रिगोरी जल्दी यहाँ पे आओ मेरे यार, नहीं तो मैं इससे हार ही जाऊंगा। वो सोच रहा होता है कि अगर डियाब्लो चाहता तो वो उसको इंस्टेंटली मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? तभी उसे याद आता है कि हिनाता ने उससे कहा था कि ये सब उसको हैंडल करने दिया जाए। वो कहता है कहीं ये सब कहीं 7 डेज ऑफ क्लर्की तो नहीं करा। लेकिन तभी वहाँ पर 7 डेज ऑफ क्लर्की भी आ जाता है और कहते हैं सारे हम तुम्हारी मदद करने आए हैं अपने मैजिक से। डियाब्लो कहता है तो तुम सारे एविडेंस मिटाना चाहते हो। हम लोग देते हैं कि ये 7 डेज ऑफ क्लर्की यहाँ पे वो न्यूज रिपोर्टर्स की तरफ हमला करते हैं। सारे न्यूज रिपोर्टर्स कुछ कर पाते उससे पहले ही वो अटैक उनकी तरफ बढ़ चुका था। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे हिनाता को देखते हैं जहाँ पे हिनाता को वो अटैक लग चुका होता है। फिर उसके पास आता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। हिनाता अपना हीलिंग मैजिक यूज करती है लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रेमब्रू अपना यहाँ पे फुल पोशन यूज करने की ट्राई करता है लेकिन उसका भी हिनाता के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो घाव वैसा का वैसे ही रह जाता है। तभी वहाँ से एक बंदा आता है और वो कहता है कि हिनाता समा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होली एम्पायर की हीलिंग की काम करती है। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ भी कर पाते, कोई लोग यहाँ पे उनके हाथ बांध देते हैं। हम देते हैं कि वहाँ पर 7 डेज ऑफ क्लर्की वापस आते हैं और कहते हैं रेमब्रू समा आपसे मिलकर खुशी हुई। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि इस धोखेबाज हिनाता को सबक सिखाने आए हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों अगले एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।